भवन में पहुंच गई। पूतना बधाई दे ही रही थी, गोपियों के साथ साथ पूतना भी बधाई देने लगी। पूतना नाटक में बोली कि अरे यशोदा बहन बधाई हो बधाई हो। अरे बहन, जैसे ही पूतना ने कहा अरे बहन, तो यशोदा जी चौंक गई कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। लेकिन यशोदा मैया ने सोचा होगी कोई फुफेरी चचेरी ममेरी बहन, बोले चली आई होगी खबर सुन के, छोरा भाव है तो। बहन की खुशी के मारे बावली होकर यशोदा मैया ने बोला चलो कोई होगी, और मुंह देखने लगी। अब यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई कि हे भगवान, कहां से कौन सी बहन प्रकट हो गई। आज के पहले तो कबनऊ बहन नहीं थी, अब कहां से प्रकट हो गई। लेकिन यशोदा मैया ने विचार बना लिया कि होगी कोई। अब पूतना ने क्या किया, गोपियों के साथ साथ आगे बढ़ी और यशोदा मैया से कहने लगी कि दिखा तो तेरो लाल कहाँ है बहन। यशोदा मैया बोली जा जा, तू मेरे लाला को आशीर्वाद दे, मेरे लाला को अच्छो आशीर्वाद दियो। बोले लेकिन मेरा लाला सो रहा है, तो अब हाल ही में सो है। तो बोले तू जगइयो मत। अब पूतना चली, प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जैसे ही पूतना की तरफ तिरछी नजर डाली कि भगवान ने आंखें बंद कर ली। और परमात्मा तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है भगवान तो सब जानते हैं। परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा। परंतु पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इसका संतों ने अलग अलग बड़े सुंदर सुंदर भाव से व्याख्यान किया है। एक संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि हम तो दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, तो क्या इसका शुभ आरंभ पूतना मौसी से ही करना पड़ेगा। एक संत ने ऐसा सोचा कि भगवान ने ये सोचा कि ये तो सब मार धाड़ का काम भोले बाबा का है, तो इसे भोले बाबा ही संभाले। क्योंकि पूतना मौसी जहर पिलाने आई थी, तो बोले जहर पीने का काम तो शंकर बाबा का है, तो शंकर बाबा ही संभाले। या बोले प्रभु ने ऐसा सोचा हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी तो हमने माखन मिश्री को देखा भी नहीं, और पूतना जो है मौसी जहर पिलाने के लिए आ गई। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए। अब नेत्र बंद किए हुए जब पूतना ने प्रभु को देखा, तो पूतना ने सोचा कि कोई बालक तो ये सो रहा है। जैसे कोई अंधेरा में सांप को रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे ही पूतना ने सोचा कि कोई ऐसे ही सामान्य छोरा है, और भगवान को जो है झट से अपनी गोद में उठा लिया और गोद में लेकर विष लगे स्तनपान कराने लगी। भगवान ने स्तनपान किया, सबसे पहले उसका विष पिया, और विष के बाद दूध का पान किया, और दुग्ध पान करने के बाद भगवान ने फिर उसके प्राणों को खींचना चालू कर दिया। जैसे ही भगवान ने उसको प्राणों को खींचना चालू किया, तो पूतना के तो जब मर्म स्थलों में दर्द हुआ, भयंकर वेदना हुई, तो बड़ी भयंकर चीत्कार वेदना होने लगी। तो पूतना जो है चिल्लाने लगी, भयंकर चीत्कार करते हुए पूतना चिल्लाई मुच्च मुच्च, अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा, ऐसा करके पूतना चिल्लाई। भगवान बोले मौसी जी अब नहीं, नाही करने से कुछ नहीं होगा। बोले या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। अब तो पूतना कन्हैया को गोद में लिए लिए भागी। ज्यों ही पूतना ने
देखा कि मेरे प्राण जो है हरण होने वाले हैं, तो पूतना ने अपना विकराल विशाल देह बनाकर धारण कर लिया। जैसे ही पूतना ने विशाल अपना देह बनाया पर्वत जैसे आकार का, तो भगवान ने जो अपनी शक्ति जमाई, तो पूतना मौसी धम्म से धरती पर गिर गई।